कहानी शुरू होती है। एक महिला अपने सामने खड़े जल राक्षस की ओर एक इशारा करती है। फिर वह नल खोलकर पानी चलाती है और तौलिए से दरवाजे की दरार बंद कर देती है ताकि पूरा बाथरूम पानी से भर जाए। और फिर बिना किसी शर्म के वह उसके सामने खुद को पूरी तरह उजागर कर देती है। अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। पुराना बाथरूम धीरे धीरे पानी से भरने लगता है और वो पानी बहकर नीचे थिएटर हॉल तक चला जाता है। वहाँ बैठे दर्शक हैरानी में उस बदबूदार पानी को पीने पर मजबूर हो जाते हैं। सभी घबराकर भाग जाते हैं। जब एक पड़ोसी उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ से पानी बह रहा है तो वह हैरान रह जाता है। भीतर एक इंसान और एक राक्षस एक दूसरे की बाहों में लिपटे होते हैं, जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत घड़ी जी रहे हों। वो पड़ोसी चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है और उस अनोखे प्रेम को बढ़ने देता है। बचपन में वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा, जिससे वह कभी बोल नहीं पाई। उसकी दुनिया चुप थी, पर उसका दिल बहुत कुछ कहता था। उसका जीवन सामान्य और शांत था। एक क्लीनर की नौकरी, सीमित आमदनी, लेकिन रोज की दिनचर्या में उसका सुकून छिपा था। हर रात 7 बजे वह उठती, नहाने जाती। वही उसका सबसे प्यारा समय होता। वो खुद को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, अपने जूते चमकाती और फिर तैयार होकर काम पर जाती। उसका काम था एक गोपनीय सरकारी लैब की सफाई करना, जहाँ दिखाने को तो स्पेस रिसर्च होता था, पर असल में वहाँ खतरनाक जैविक प्रयोग किए जाते थे। वहीं उसकी मुलाकात हुई पैटी नाम की एक मजेदार सहकर्मी से, जो बोलती बहुत थी और एलाइसा सुनती। एक दिन लैब में हलचल थी। एक नया शोध प्रोजेक्ट आया था। एक जल प्राणी को बड़े से पानी के टैंक में रखा गया था। जब एलाइसा ने पहली बार उस टैंक के पास झांका तो एक अजीब मगर इंसान जैसे हाथ ने अचानक कांच को छू लिया। वो डर गई। प्रयोगशाला वाले उसे वहाँ से तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन उस जल प्राणी के प्रति एक अनकहा आकर्षण उसके दिल में बस जाता है। कुछ दिनों तक वह बेसब्री से इंतजार करती है और एक दिन फिर से मौका मिलते ही चुपचाप जल प्राणी के पास जाती है। वह उसे अंडे खिलाती है, संगीत चलाती है और धीरे धीरे उनके बीच एक अनदेखा अदृश्य रिश्ता पनपने लगता है। जल प्राणी बिल्कुल किसी परी कथा के समुद्री राजकुमार जैसा लगता था। नीली चमकती त्वचा, मछली जैसा सिर, मगर आंखें बिल्कुल इंसानी भावनाओं से भरी। एलाइसा उसके पास हर रोज जाने लगी। अंडे लेकर जाती, म्यूजिक चलाती और हाथों के इशारों से बात करती। दोनों के बीच धीरे धीरे एक ऐसा बंधन बन गया जिसे न भाषा की जरूरत थी, न स्पर्श की, बस समझ की। जल्द ही एलाइसा को उससे प्रेम हो गया, लेकिन उनकी मुलाकातें एक वैज्ञानिक की नजर में आ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह जीव केवल हिंसक नहीं है, उसमें संवेदना है, जुड़ाव है, भावनाएं हैं। वैज्ञानिक इसे नई रिसर्च का मौका समझता है। अगले दिन एलाइसा जब आती है तो देखती है उसका जल प्राणी लोहे की जंजीरों में जकड़ा है। उसके शरीर पर जख्म है, खून बह रहा है और तभी वहां से आ रही आहट से वो छिप जाती है। उसने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। सुरक्षा प्रमुख, जिसने पहले कभी जल प्राणी से चोट खाई थी, अब उसे बिजली के झटकों से, डंडों से तड़पा रहा था। एलाइसा एक कोने में छिपकर सब देखती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन उसी क्षण उसने एक फैसला कर लिया। वो इस जल प्राणी को आजाद करवाया। लेकिन सरकार के लिए यह प्राणी केवल एक जैविक हथियार है। जनरल को जब पता चलता है कि इस जीव से कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकल रही, तो वह आदेश देता है कि इसे चीरकर वैज्ञानिक शोध के लिए उपयोग किया जाए। डॉक्टर इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। एलाइसा छुपकर यह सब सुन लेती है और वह डर जाती है। वह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह इस प्राणी को बचाएगी। संयोग से डॉक्टर भी उसका साथ देता है, क्योंकि असल में वह एक दुश्मन देश का जासूस होता है और चाहता है कि यह प्राणी न मरे। हालांकि उसके देश की ओर से उसे जहर मिलता है ताकि वह इस जीव को मार सके और दूसरे देश की योजना बिगड़ जाए। पड़ोसी दोस्त के सामने अपनी योजना रखती है। पहले तो वह उसे पागल समझता है, लेकिन जब एलाइसा अपने इशारों से अपने प्रेम को जताती है, वह पिघल जाता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एलाइसा पूरे ध्यान से योजना बनाती है। वह सुरक्षा कैमरों की दिशा बदलती है, गीले तौलिए से भरी ट्रॉली में जल प्राणी को छिपाती है। अचानक डॉक्टर सामने आता है, लेकिन वह मुस्कुराकर चाबी देता है। वह भी यही चाहता था। जल प्राणी को चुपचाप बाहर ले जाया जाता है और डॉक्टर बिजली के कंट्रोल रूम में एक टाइम बम फिट कर देता है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। जब रास्ते में एक सैनिक को शक होता है और वह बंदूक तानता है, तभी डॉक्टर जहर से उसे मार देता है और एलाइसा और जल प्राणी को भागने में मदद करता है। घर आकर एलाइसा उसे बाथटब में रखती है, उसमें जरूरी खनिज डालती है और वह जल प्राणी राहत की सांस लेता है। एलाइसा की आंखों में सुकून होता है। अब वह तय करती है 10 तारीख को जब जोरदार बारिश होगी और नहरें समुद्र से जुड़ेंगी, उस दिन वह उसे आजाद कर देगी। लेकिन बेस में हड़कंप मच चुका है। सभी कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। उधर एक दिन जल प्राणी पहली बार बाथरूम से बाहर निकलता है और सब कुछ नई आंखों से देखता है। टीवी, पेंटिंग्स, इंसानों की दुनिया। तभी वह पड़ोसी की बिल्ली पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। पड़ोसी यह देखकर घबरा जाता है और घायल हो जाता है। जल प्राणी भाग जाता है।
एलाइसा को फोन आता है। वह दौड़ती हुई नीचे थिएटर में पहुंचती है और वहां उसे जल प्राणी बैठा हुआ मिलता है। फिल्म की स्क्रीन पर झपकती रोशनी को मंत्रमुग्ध होकर निहारते हुए एलाइसा उसे माफ कर देती है, उसे फिर घर ले आती है। जल प्राणी पड़ोसी को देखकर अपराध बोध से भर जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। तभी एक चमत्कार होता है। पड़ोसी का गंजा सिर फिर से बालों से भर जाता है और उसके हाथ का घाव भी गायब हो जाता है। तब एलाइसा को समझ आता है यह प्राणी केवल जीने लायक नहीं बल्कि चमत्कारी है। अब उनका प्रेम और गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन धीरे धीरे जल प्राणी की त्वचा सूखने लगती है। वह कमजोर हो जाता है क्योंकि वह समुद्र से दूर है। एलाइसा जानती है अब विदाई का समय आ गया। वह अपनी चमकीली लाल ड्रेस पहनती है ताकि जल प्राणी उसे दूर से पहचान सके। लेकिन अब सब कुछ जल्दी जल्दी बदलने लगता है। सुरक्षा प्रमुख को डॉक्टर के जासूस होने की खबर मिल जाती है। वह उसे गोली मार देता है और उससे कबूल करवाता है कि जल प्राणी को एलाइसा ने बचाया है। फिर वह सीधे एलाइसा के पीछे बंदरगाह तक पहुंचता है, जहां जोरदार बारिश के बीच एलाइसा जल प्राणी को छोड़ने वाली होती है। एलाइसा जल प्राणी से इशारों में कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यह उनका आखिरी संवाद होता है। तभी सुरक्षा प्रमुख आता है, पहले पड़ोसी को घायल करता है और फिर एलाइसा और जल प्राणी दोनों को गोली मार देता है। एलाइसा गिर जाती है। उसकी आंखें जल प्राणी को देखती हैं, जैसे कह रही हो शायद अब हम सदा साथ रहेंगे। तभी पड़ोसी होश में आता है और सुरक्षा प्रमुख को डंडे से मार गिराता है। जल प्राणी उठता है, उसकी त्वचा फिर से चमकने लगती है। वह सुरक्षा प्रमुख की ओर बढ़ता है और अपनी शक्तिशाली पंजों से उसका अंत कर देता है। अब वह एलाइसा को अपनी बाहों में भरता है और समुद्र में कूद जाता है। गहरे पानी में वह एलाइसा की गर्दन पर हाथ रखता है और फिर उसे चूमता है। तभी एलाइसा की गर्दन पर गिल्स गलफड़े उभर आते हैं। अब वह भी जल प्राणी की तरह पानी में सांस ले सकती है और फिर दोनों इंसान और जल राक्षस एक दूसरे की बाहों में लिपटकर गहराइयों में खो जाते हैं। न कोई भाषा रही, न कोई दीवार, सिर्फ एक शुद्ध प्रेम जो न इंसानी था न राक्षसी, बस प्रेम था।